दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इंसान इस दुनिया को बदल देते हैं? उनकी सोच, उनकी खोज और उनके सवाल इतने अलग होते हैं कि पूरी मानव सभ्यता आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही इंसानों में सबसे बड़ा नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आइंस्टीन का दिमाग इतना अलग क्यों था? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उनके बचपन से लेकर उनकी खोजों तक और यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में क्या पाया। साल था 1879। जर्मनी के उल्म शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया एल्बर्ट आइंस्टीन। बचपन में लोग मानते थे कि यह बच्चा बहुत धीमा है। आइंस्टीन बोलने में देर करते थे, यहां तक कि 4 साल की उम्र तक वे ढंग से बात नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि ये बच्चा गहरी सोच में खो जाता है। कहते हैं, एक बार उनके पिता ने उन्हें कंपास दिखाया। उसमें सुई हमेशा उत्तर की ओर घूमती थी। आइंस्टीन घंटों बैठकर सोचते रहे, ऐसा क्यों होता है? यानी बचपन से ही उनके भीतर क्यों पूछने की आदत थी। और यही आदत आगे चलकर उनके दिमाग को दूसरों से अलग बनाती रही। आइंस्टीन को स्कूल में पढ़ाई का पारंपरिक तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां शिक्षक रटने पर जोर देते थे, आइंस्टीन हमेशा तर्क और समझ पर सवाल उठाते। वे कहते थे, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी शिक्षा का मतलब जानकारी भरना नहीं, बल्कि सोचने की कला सीखना है। दोस्तों, यहां से हमें पहली सीख मिलती है, सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही सोच को जन्म देते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसने आइंस्टीन को दुनिया से अलग बनाया, उनकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। सोचिए, उन्होंने एक बार अपने दिमाग में कल्पना की, अगर मैं प्रकाश की गति से दौड़ूं तो दुनिया कैसी दिखेगी? इसी विचार प्रयोग से उन्होंने सापेक्षता, थियरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी। आइंस्टीन खुद कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि ज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन कल्पना की कोई सीमा नहीं। यानी उनका दिमाग सिर्फ गणितीय फॉर्मूलों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे दुनिया को एक चित्र की तरह सोचते थे। यही वजह थी कि उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे अलग रास्ता अपनाया। आइंस्टीन की एक और खासियत थी उनका धैर्य और ध्यान। वे कहते थे, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। यानी मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं, बस दूसरों से ज्यादा देर तक समस्याओं पर टिकता हूं। जहां लोग मुश्किल सवालों से हार मान लेते थे, आइंस्टीन उस पर सालों तक सोचते रहते। इसी गहराई ने उन्हें ऐसे सिद्धांत खोजने में मदद की जिन्हें कोई और समझ भी नहीं पा रहा था। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। साल 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई। उनके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ और उनके दिमाग को स्टडी के लिए सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनका पैराइटल लोब सामान्य इंसानों से लगभग 15% बड़ा था। यही हिस्सा गणितीय सोच, स्पेशल विजुअलाइजेशन और तर्क से जुड़ा होता है। इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ हिस्सों की संरचना सामान्य से अलग थी। यानी जैविक रूप से भी उनका दिमाग कुछ खास था। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर उनका बचपन जिज्ञासा और कल्पना से भरा न होता, तो सिर्फ दिमाग की संरचना उन्हें महान नहीं बना सकती थी। आइंस्टीन के सिद्धांतों ने दुनिया की दिशा बदल दी। A=mc वर्ग का उनका समीकरण साबित करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है। सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी, हमें बताता है कि समय और स्थान भी बदल सकते हैं। आज GPS से लेकर ब्लैक होल्स की खोज तक हर जगह आइंस्टीन के सिद्धांत काम आते हैं। यानी उनका अलग दिमाग सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरी मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित हुआ। तो अब सवाल यह है कि हम आइंस्टीन से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, सवाल पूछना कभी बंद मत करो। दूसरा, कल्पना करो, सपने देखो। तीसरा, मुश्किलों से हार मत मानो। आइंस्टीन कहते थे, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। यानी सबसे जरूरी है कि सवाल पूछना मत छोड़ो। उनकी यही सोच उन्हें साधारण से असाधारण इंसान बना गई। तो दोस्तों, यही थी कहानी, आइंस्टीन का दिमाग इतना अलग क्यों था? याद रखिए, असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि जिज्ञासा और कल्पना में छुपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।